ये बच्चा 8 महीना से इंतजार कर अपनी मम्मी का प्यार पाने का। मम्मी मारती थी। मम्मी आपको मारती थी? वो कलंकित हो जाए, दूसरे का बेड शेयर करने लगे तो वो महिला महिला नहीं होती है, बदचलन होती है, समाज की गंध होती है। प्राइवेट स्कूल की टीचर है ये, और वो सरकारी स्कूल की शिक्षिका बन गई, इसीलिए मैडम इनको जो है सो बेवफा कर गई। बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैंने, उनको इंटर करवाया, टीचर ट्रेनिंग करवाया, कंप्यूटर करवाया, कंपटीशन की तैयारी करवाया और खुद किया। क्या मम्मी तुम्हें प्यार करती थी कि नहीं करती थी? नहीं करती थी। अच्छा मम्मी क्या कहती है? मम्मी आएगी तो तुम रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं। मम्मी के पास रहना है कि पापा के पास रहना है? पापा। ये बच्चा कह रहा है मैं नहीं लाऊंगा मम्मी को। अब बच्चे को मम्मी नहीं चाहिए तो वो गंध है समाज की। क्या बोल रही थी? बच्चे लोग आँख से देखा है कि वो आदमी रूम आता था, फिर हेडमास्टर हाँ। और फिर लेके जाता था। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी आप लोग भली भांति जानते होंगे, जहां पर आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाते हैं और उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो बेवफा निकल जाती है। हालांकि ये जो कहानी है अब लगातार बिहार यूपी में दोहराया जा रहा है। अभी हमारे साथ एक ऐसे पति है जो अपनी पत्नी को पढ़ा के शिक्षिका बनाते हैं और इसके बाद इनकी जो पत्नी है वो हेडमास्टर के संग फरार हो जाती है। जरा सोचिए कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो महिलाओं को कानून ने इतना ज्यादा अधिकार दे दिया है कि वो अपने अधिकार का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रही है। जरा सोचिए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं कि माँ हमारी कहाँ चली गई है। सोचिए कि ये कैसे एक एक दिन गुजार रहे होंगे। बाकी ये पति हैं, इन्हीं से हम खुद बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। ये बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ जो है हुआ है, जो हेडमास्टर द्वारा जो है जान से मार देने की धमकी मिली है। हेडमास्टर आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है? ये क्यों जो है मेरी वाइफ दुर्गा पूजा से न पता है। अच्छा। जो उन्हीं के संज्ञान में वही कहीं रूम लेके रखे हुए हैं। हाँ। उसके बाद मैंने जो है से कुछ कागजी कार्रवाई किया स्कूल पर। मैडम नहीं भी आती थी। मतलब सरकारी स्कूल के जो हेडमास्टर है वो आपके पत्नी को लेकर फरार हो गया है। अच्छा ये बताइए कि ये घटना कब होता है? आपका शादी कब हुआ था? 2010 में। 2010 में आपका शादी हुआ। शादी के बाद ऐसा क्या होता है कि आपकी जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं बेवफा निकल जाती है? शादी के बाद मैंने उनको जैसे अपने स्तर से पढ़ाया लिखाया। उसके बाद जो है सो 2022 में जो है उनको किसी तरह नियुक्ति जो है से हुई। उसके बाद 22 के बाद जैसे 22 में वो चेंज हो गई। अच्छा 22 में चेंज हो गई? 22 में 6 महीना बाद 7 महीना बाद चेंज हो गई। 7-8 महीना बाद वो चेंज हो गई, जिसमें 4 महीना में उनको यहाँ से अपडाउन करवाई, 3 महीना में वो चेंज हो गई। अच्छा आपको कब पता चला कि जो है पत्नी का जो अफेयर है किसी और के साथ चल रहा है? मैं जब 4 महीना से यहाँ से लेके गया आया, उसके बाद जैसे वो यहाँ से मेरे स्कूल की दूरी जो है वहाँ मात्र 9 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर समथिंग है। अच्छा। उसके बाद वहाँ रूम ले ली। मैंने बताया मैडम रूम क्यों ले रही हो, इतना दूर तो मैं पहुँचा ही देता हूँ, ला ही देता हूँ, इतना दूर में रूम लिया जाता है। उसने मेरे साथ बाइक कट करने लगी जो ऐसे। अच्छा पहले आपको विश्वास नहीं हुआ? मतलब पहले से ही देखने में पत्नी में कोई डाउट लग रहा था जब आपका शादी हुआ था उसके बाद, या फिर आपके साथ ही अचानक से हुआ? नहीं, पहले सही थी, उसके बाद जो है उसका बिहेवियर चेंज होते चला अच्छा गया। पहले सही थी, धीरे धीरे जो बिहेवियर है वो चेंज होते गया। तो क्या बच्चे आपको कॉल करके ये सारा चीजें आपको बता रहे थे? हाँ, और कुछ अपने दृष्टि से भी देखा और कुछ बच्चे के माध्यम से भी देखा। अच्छा बच्चे के माध्यम से भी आपको पता चला। अब बच्चे को आप खुद अपने पास रखते हैं। क्या थाना में जाके आप FIR दर्ज किए हैं? मैं उस टाइम में नहीं किया था, मैं अपने स्तर से जो है खोजा। अच्छा ये बताइए पत्नी को शिक्षिका बनाने के लिए आप कितना मेहनत किए हैं? मैंने उनको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मैंने उनको इंटर करवाया, टीचर ट्रेनिंग करवाया, कंप्यूटर करवाया, कंपटीशन की तैयारी करवाया और खुद किया। उसके बाद जो है से इस तरह की घटना हुई है मेरे साथ। अब सोचिए कि इनका कहना है कि ये अपनी पत्नी को पढ़ा के कहीं ना कहीं शिक्षिका बनाते हैं और उसके बाद इनकी जो पत्नी है वो हेडमास्टर के साथ चली जाती है। बाकी हमारे साथ ये छोटा बच्चा है, क्या नाम है बाबू? वैभव। अच्छा ये बताइए आपकी माँ कहाँ है? दुर्गा पूजा से नहीं पता। अच्छा दुर्गा पूजा से ही आपकी माँ नहीं पता है। माँ कहाँ चली गई है आपकी? नहीं पता। नहीं पता है। माँ आपको मानती थी जब आपके साथ में माँ थी हमेशा? तो नहीं मान रही थी। क्या बोल रही थी आपको? मम्मी मारती थी। मम्मी आपको मारती थी हमेशा? हाँ। अच्छा तो अब क्या आपको मतलब अगर माँ आपके पास आ जाए तो माँ के साथ आप रहेंगे? नहीं रहेंगे? मम्मी के साथ नहीं रहेंगे? बाकी इस मामला पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ प्रियंका झा है जो महिला एक समाज सेवी है। मैम इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही देख रही हूँ कि दिन पे दिन ये घटनाएं जो हैं सो एकदम रेशियो में बढ़ रही है। और मैं इसे कहूँ तो जिस तरह से इस देश में नारी की पूजा होती है और नारी की 9 रूपों में उनको पूजा किया जाता है, आज वो नारी का यहाँ पे
मैं क्या ही बताऊं, इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि एक तरफ नारी की पूजा होती है और एक तरफ नारी अपना चरित्र दिखाने में लगी हुई है। वही नारी है एक एमपी की भी जो अपनी पद से इस्तीफा दे गई। सिर्फ छुट्टी नहीं मिला गृह प्रवेश में जाने के लिए, उसने इस्तीफा दे करके अपने घर चली गई। वो भी हमारे देश की ही बेटी और बहू, वो भी देश की ही बेटी थी। और ये भी देश की ही बेटी है कि पति अपने पत्नी को पढ़ाते हैं और फिर हेडमास्टर के साथ चली जाती है। और ये भी हमारी इस देश की बेटी है, बहू है, जो एक पति, जैसे कि आपको अभी पूरी बात बताए हैं कि उसको पढ़ाने के लिए ना जानिए कितनी संघर्ष किए, कितनी मेहनत किए, और जब वो उस पद पे जाके बैठ गई है कुर्सी पे, और ये आपको बता दूं कि ये प्राइवेट टीचर है, प्राइवेट स्कूल की टीचर है ये, और वो सरकारी स्कूल की शिक्षिका बन गई, इसीलिए मैडम इनको जो है सो बेवफा कर गई। अच्छा, और सरकारी स्कूल के वो शिक्षिका बन गई इसीलिए इनको हाँ। ये खुद बोल रहे हैं कि आज वो हमसे ऊपर पोस्ट पे पहुंच गई इसलिए हमको आज वो दगा दे गई। अब समझिए कि कोई भी पति या कोई ससुराल वाला कभी चाहेगा कि अब मेरा बेटा से ज्यादा पढ़ी लिखी घर में बहू आए? नहीं चाहेगा। या उस पद पे जाके उसकी सपना को हम साकार करने के लिए थोड़ा सा भी सोचे? नहीं सोचेगा। आज उन तमाम ससुराल में जो रह रही है लड़कियां, उसके लिए भी ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करके रख दी है कि उन लोग का क्या कसूर। हाँ, और अब यही दो समाज में ऐसे एक दो बागड़ होती है या होते हैं जो निकल जाते हैं, हम उस बागड़ को बाहर निकाल के फेंकने का काम करते हैं। यही कारण है कि एक महिला के चलते 136 महिलाओं जो बाहर पढ़ रही थी उनको वापस बाहर अंदर लाया जा रहा है। बिल्कुल मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज देखिए वही समाज में क्या है कि हम पॉजिटिव चीज अगर कोई चीज करते हैं ना तो वो लोग नहीं ले पाते हैं उस चीजों को, लेकिन वही अगर एक निगेटिव चीजें हो जाती है तो समाज तुरंत उस चीजों पे खड़े हो जाते हैं। आज आप देखिए एमपी की भी तो बेटी बहू थी, उसकी बातें ना आप कर रहे, ना हम कर रहे, ना समाज कर रहा, नहीं कोई कर रहा है, और नहीं वो तमाम लोग कर रहे जो अपनी पत्नियां को वापस बुलाने का काम किए। लेकिन वही आज ज्योति मौर्य और इनकी पत्नी की कहानी आज फिर सब करेंगे और फिर अपनी पत्नियों को वापस बुलाने का काम करेंगे। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि बस इतना ही कि इस देश में तमाम नारी शक्ति भी है जिन्होंने इस देश का नाम रोशन करने में दिन रात एक की है। हाँ, और तमाम वो नारी भी है जो देश का नाम कलंकित कर रही है। कलंकित वो तमाम पुरुषों भी है जो कलंकित करने में काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी माना जाए तो देश में सबसे ज्यादा वो महिला है जो कहीं ना कहीं पति को धोखा देती है, क्योंकि पति अगर पढ़ लिख के बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो वो कभी धोखा नहीं देते हैं, बहुत कम केस आता है। लेकिन महिला अगर ऊपर चली जाती है तो नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं कि पुरुष अगर ऊपर पोस्ट पे चले जाते तो पत्नियों को धोखा नहीं देते हैं, मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगी कि पति जो ऊपरे पोस्ट पे जाके बैठते हैं तो वो पति घर में नाम के लिए पत्नी को रखते हैं, बाहर दूसरी पत्नी रखते हैं। आज मनीष दुबे कौन है? महिला है वो कौन है? धोखेबाज पुरुष है। उसने भी अपनी पत्नी को धोखा दिया और तमाम महिलाओं के साथ उसका अवैध संबंध भी है, तो वो भी तो देश का पुरुष है। लेकिन हम महिलाएं ऐसे हैं कि अगर पति कुछ भी कर रहा है बाहर, फिर भी उस चीजों को हम लोग एक्सेप्ट करके घर में रह जाते हैं। लेकिन पत्नियां अगर कोई तरह का कुछ करती है इस तरह का तो हम पति को वो चीज हजम नहीं हो पाती है, समाज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन अभी की मैं बात करूं, ये जो तमाम ज्योति मौर्य की कहानी और इनकी पत्नी की कहानी धड़ल्ले सब चल रही है, मैं कहूंगी कि इस ऐसी महिलाओं के कारण हमारा समाज कहीं ना कहीं दूषित हो रही है, बदनाम हो रही है। उन तमाम लड़की भी बदनाम हो रही है, उन तमाम महिला शक्ति जो है उन पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है जो अपना सपना लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रही है। ये रात दिन मेहनत करके कहीं ना कहीं पत्नी को पढ़ाए, पत्नी शिक्षिका बनी। अगर इनको जिस दिन पता चला होगा कि पत्नी जो है बाहर से जैसे ही घर लौटे बच्चे को छोड़कर इस प्रकार से चले गई, आप ही हमें बताइए कि उसे आप क्या देवी का रूप दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो किसी लायक ही नहीं ठहरी, उसके पास तो हमको लग रहा है आत्मा और दिल है ही नहीं, जो एक बच्चे का भी मोह नहीं देखी। ये बच्चा आपको आज बता रहा है कि मम्मी को मैं दुर्गा पूजा से ही नहीं देख पाया हूँ। आज इस बच्चा का क्या कसूर? ये बच्चा को एक माँ का प्यार नहीं मिला और एक पिता जो माँ बन करके इस दोनों बच्चे को साथ में रखा है। और आपको बता दूं कि शायद इतना माँ भी नहीं प्यार कर पाती जितना ये पिता बन के अपने दोनों बच्चे का प्यार दे रहा है। अभी भी अपनी बच्ची को हॉस्टल में रख करके पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब बताइए इन्हीं के परिवार में अब कोई सोचेंगे कि अपनी बहू बेटी को मैं पढ़ाऊं? नहीं सोचेंगे। ऐसा घटना हो गया
हाँ। तो इन सब तमाम चीजों को देखते हुए मैं यही कहूंगी कि इस देश में बहुत सारी ऐसे महिलाएं भी प्रताड़ित होती है, हाँ। पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। इसीलिए इस देश में कानून की प्रक्रिया के अनुकूल जिस तरीके से महिला आयोग का गठन किया है, उसी तरीके से मैं केंद्र से मांग करना चाहती हूँ कि इस देश में पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, हाँ। क्योंकि पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। और अब डाटा उठा के देखिए तो तमाम पुरुष ऐसे भी हैं जो सुसाइड करके दफन हो गए, उनको पता भी नहीं चला समाज को, हाँ। कैसे दफन किए, कैसे मरे, कैसे सुसाइड किए, पता भी नहीं ये चला। बात सही है, और मैं क्योंकि- इनकी बात करूं, इनकी महानता देखिए आप, कि अभी भी ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी जो है सो वापस आ अभी जाए। भी चाहते हैं आप? हाँ, दोनों बच्चे के लेकिन देखो- आपके साथ तो धोखा किए, फिर भी आप क्यों चाहते हैं कि पत्नी वापस आ जाए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे? दोनों बच्चा है छोटा छोटा, कभी हाँ। माँ का साया लेकिन नहीं, माँ वो का साया- महिला जब आपके साथ ऐसा कर सकती है तो हो सकता है कि बच्चों के साथ भी कुछ कर दे। हाँ, वो तो बात की तो बात कैसे भरोसा कर लीजिएगा दोबारा से आप बुलाने के लिए तैयार भरोसा है? तो नहीं है, फिर भी दोनों बच्चे इनका कहने का मतलब एक ही है, बस बच्चे। कि आज अगर हम सिर्फ पति होते तो शायद मैं इस चीजों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता, जिंदगी अपने अनुकूल मैं जी लेता। जरूरी नहीं है कि जिंदगी जीने के लिए महिला होना ही चाहिए। तो आज ये अपने बच्चे का मुंह देख करके कि एक बच्चे को अपनी माँ का भी प्यार मिले, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी पत्नी वापस आ जाए। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर इस तरीके से अगर कोई पुरुष हो और अगर कोई महिला हो, अगर अपने परिवार को धोखा देने का काम कर रही है, पत्नी को रहते हुए बाहर गैर पत्नियों के साथ, दूसरे के साथ संबंध बनाने का काम करते हैं, हाँ, वो भी या हेडमास्टर के साथ, वो किसी और के साथ, तो आप बताइए, ये तो शर्मसार और तार तार करने की बात है। ये लोग पढ़ी लिखी लोग, हम लोग कहते हैं मूर्ख से अच्छा तो भाई मूर्ख है, इससे अच्छा तो मूर्ख है कि भाई सोच समझ के कम से कम समाज में लोगों का इज्जत तो करता है। बिल्कुल। इज्जत क्या होता है वो तो समझते हैं। ये तो पढ़े लिखे लोग इतना पढ़ लिख गई हैं, वो पता नहीं क्या कानून समझ गई है कि अब बोलती है कि भाई हम ही तुम्हारा गुरु हो गए हैं, अब तुम हमारा चेला और हम तुम्हारा गुरु। और मैं कहना चाहूंगी आज फिर यही लोग, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे मीडिया के सामने आकर के बात को रखने की क्या जरूरत था पुरुष को, महिला को इज्जत का तार तार कर दिया समाज में। अरे भाई, आज अगर ये अपनी बात को नहीं रखता, क्या आप आते या हम आते या समाज आता? कैसे पता चलता, उनको न्याय कैसे मिलता? आपको बता दूं कि ये 8 महीना से इंतजार कर रहे थे अपनी पत्नी को वापस लाने का। ये बच्चा 8 महीना से इंतजार कर रहा है अपनी मम्मी का प्यार पाने का। क्या जवाब है उन लोगों के? इस पति को, इस बच्चे को जवाब दे सकती है वो लोग जो कहते हैं कि पुरुष अपनी बात को क्यों रखता है सोशल मीडिया पे, 4 दीवारी के अंदर बात क्यों नहीं रखता है? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। जब नहीं कहीं से सुलह हुआ, थाना में आवेदन डाले, हर जगह डाले, इनको धमकी मिला यहाँ पे आकर के प्रिंसिपल ने 3 लोगों के साथ। प्रिंसिपल ने आपको धमकी भी दिया, क्या बोला है? जी, जैसे जो आवेदन दिए हो उसको आपस ले लो, नहीं तो ऑल फैमिली को गोली मारो। गोली मारने के लिए बोला। बिल्कुल, जो आवेदन दिया है उसे वापस लो, नहीं तो पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा 3 लोगों के साथ। और मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो बोले ही है। इनकी जो बच्ची है 12 साल की, वो बोली है दीदी मैंने आंख से देखा कि 8 बजे रात में वहां पे आकर के हमारे पापा लोगों को धमकी दिया है कि तुम वापस लो, नहीं तो पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा। दीदी बंदूक था दीदी हाथ में, उसने ये कहा। अब बताइए हमको कि आज ये तब जा करके ये सामने आए हैं, तो आप बताइए क्या ये गुनाह कर दिए? मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आलोक मौर्य जैसा बेटा को, कि उसने अपनी चीजों को प्लेटफॉर्म पे लेके आया, ताकि उन तमाम पुरुष जो प्रताड़ित हो रहे थे। इसमें ये कहा जा रहा है कि पति अगर कहीं ना कहीं मीडियाबाजी कर रहे हैं तो पत्नी को बदनाम कर रहे हैं, अपने बच्चे जो है बाहर जाके मुंह तक नहीं दिखा पाते। अच्छा, तो वही चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आप बताइए, हाँ कह रहे हैं लोग कि बच्चे का मुंह तक नहीं देखा। अरे बच्चे का क्या होगा अब समाज में? बच्चे को मुंह देख करके उसको चुप रहना चाहिए। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जब महिला प्रताड़ित होती है और महिला रोड होके आती है बाहर, तब आप क्यों नहीं कहते कि बच्चे का तुझे मुंह देखना चाहिए? क्यों नहीं कहते कि तुम इस चीज को काहे तुम पूरा समाज में घिराने का काम कर रही हो, काहे मीडियाबाजी कर रही हो? तब हम ही यहाँ बैठा करके मीडिया में उसको बाइट दिलवाने का काम करते हैं, महिला को सामने लाने का काम करते हैं। आज ये बच्चा अपने मम्मी के इंतजार में है। क्या मैं इसी से पूछना चाहती हूँ, क्या मम्मी तुम्हें प्यार करती थी कि नहीं करती थी? नहीं करती थी। अच्छा, मम्मी क्या कहती है? मम्मी आएगी तो तुम रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं। अब पापा तो कहते हैं कि रखेंगे। मम्मी के पास रहना है कि पापा के पास रहना है? पापा। पापा के अब पास पापा कह रहे कि मम्मी को लाएंगे, तो आप लाएंगे मम्मी को?
नहीं। नहीं। देखिए, ये छोटे अब बच्चे को भी बताइए, पता है, हाँ। अब बताइए, मैं उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं बच्चे का भविष्य। अरे भाई, अच्छा है कि बच्चे को भी तो पता चले कि गलत और सही क्या है दुनिया में। अब बताइए, बच्चा को मैंने पूछा कि पापा तो मम्मी को लाना चाह रहे हैं, क्या तुम लाओगे मम्मी को? तो नहीं लाऊंगा। ये बच्चा कह रहा है मैं नहीं लाऊंगा मम्मी को। अब बच्चे को मम्मी नहीं चाहिए, तो वो गंध है समाज कहीं का। ना कहीं ये बच्चा समझ गया कि मम्मी समझ कैसी गए? है। हाँ। वो मम्मी है ही नहीं, उसको मम्मी क्यों बोल के उसको मम्मी, माता के परिभाषा को धूमिल नहीं माता करना है, को कुमाता नहीं करना है। हाँ। वो माता थी ही नहीं, माता नहीं है। वो बिल्कुल माता नहीं थी, उसको समझ नहीं था। आज बताइए, छोटे छोटे बच्चे, इस माँ का प्यार नहीं मिला और वो बच्चों को प्रताड़ित करती थी महिला होकर के। अब जरा सोचिए कि जिस उम्र में इस बच्चे को कहीं ना कहीं माँ की जरूरत है, उस उम्र में इस बच्चे के जो माँ है अपनी खुद बच्चे को छोड़कर वो किसी और के साथ फरार हो गई। जरा सोचिए कि कितना ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि अभी के इस आधुनिक समय में जब से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का कहानी सामने आया है, उसके बाद से तमाम ये मामला जो है कहीं ना कहीं बिहार और यूपी में सामने आया है। अगर आपको राइट्स मिली है तो उसको सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ना कि उसको धूमिल करने का काम कीजिए। अगर मैं कहती उन्हीं को कि अगर ये पति प्रताड़ित आपको अगर कर रहा होगा किसी तरीके से, तो आप तलाक ले लेते, बच्चे को भी लेके चले जाते। लेकिन आज ये बच्चा तो गलत नहीं बोलेगा ना, क्या इसको सिखाने की बात अच्छा, है? ये बाबू ये बताइए कि मम्मी जो है, मम्मी को आप घर पे जब पढ़ाई कर रहे थे रूम पे, तो कुछ बात करते हुए देख रहे थे क्या? हाँ, कहाँ बात कर रही थी मम्मी? फोन पे। फोन पे दिन भर लगी रह रही थी। हाँ। आप लोग को सेवा अच्छा से कर रही थी कि नहीं? खाना खिला रही थी कि नहीं? नहीं। नहीं। ये क्या बोल रही थी? बच्चे लोग आंख से देखा है कि वो आदमी रूम आता था, फिर हेडमास्टर हाँ। और फिर लेके जाता था इनकी मम्मी को। बिल्कुल, इनको ये नहीं पता था कि वो स्कूल की हेडमास्टर है वो आदमी। लेकिन बाद में जब पता किया तो वो हेडमास्टर ही था जो आता था और लेके जाता था। अभी बताइए, वो स्कूल में प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन उनका अटेंडेंस बन रहा है। कैसे बन रहा है? तो ये तो बहुत बड़ा शिक्षा विभाग पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ी हो आप क्या रही है। चाहते हैं? अब तो मतलब आपके साथ धोखा हो चुका है। अगर वापस दोबारा से आपकी जो पत्नी है आपके पास आती है, क्या एक्सेप्ट करेंगे आप? दोनों बच्चे के लिए उनको जो है से मैं एक्सेप्ट करूंगा, वेलकम करता हूँ। दोनों बच्चा उनका इंतजार। मतलब बस बच्चे के लिए आप उनको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन आप हमसे पूछिए हाँ। तो मैं इनको कहूंगी कि भैया प्लीज आप उसको एक्सेप्ट ना कीजिए, क्योंकि अगर आज ये लोग अपनी पत्नी को वापस बुला के घर लाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज में ये चीज फैलती चली जाएगी और ये रुकने का नाम नहीं लेगी। आप उठा के देख लीजिए, एक ज्योति मौर्य की कहानी क्या स्टार्ट हुई। आप तमाम सोशल मीडिया पे आपको तमाम चीजें देखने को मिलेगी। आज वो पति को धोखा मिला, कल उस पुरुष को धोखा मिला, कल उसको धोखा मिला। तो इस चीजों को रोकना है, ना कि उसे बढ़ावा देना है। तो मैं तो यही कहूंगी साहब कि आप अपनी पत्नियों को वापस बुलाने का काम ना करें। जब एक पत्नी, एक महिला को घर में लक्ष्मी का रूप दिया जाता है और जब वो महिला वो कलंकित हो जाए, दूसरे का बेड शेयर करने लगे, तो वो महिला महिला नहीं होती है, बदचलन होती है, समाज की गंध होती है। उसे कभी आप मौका मत दो अपने लाइफ में एंट्री का। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगी जिसे पता चलता है कि मेरा पुरुष किसी और के साथ है, उसे वहीं त्याग दो। जरूरी नहीं है कि हमको उसके बिना जिंदगी नहीं जी सकते हैं। ये बताइए कि ये कौन से मामले में आप जो एफआईआर है दर्ज कराए हुए, कौन से थाने में? मैंने जो है मैडम जो है ड्यूटी नहीं करती थी, फिर भी उनका अटेंडेंस बनता था। अच्छा, ड्यूटी नहीं कर रही थी फिर भी अटेंडेंस बन जा रहा था, ये कैसे? वो कैसे हेडमास्टर जी। अच्छा, मैनेज था दोनों में ना? हेडमास्टर साहब और बीओ साहब मैनेज थे। बीओ साहब 8,000 या 7,000 के मंथली में वो मैनेज थे और स्कूल का तो है से प्रधानाध्यापक ही मेन होते हैं। अच्छा, थाना में एफआईआर आप दर्ज कराए हैं, वहां पर क्या कुछ बोला गया है? थाना पर एफआईआर दर्ज किया गया है, कानूनी कार्रवाई जो है से हो रही है। मुझे भी बाकी ये बेबस पति है जो कहीं ना कहीं लाचार है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये हाँ, क्या ये अच्छे पिता है? ये अच्छे पिता हैं कि नहीं? हाँ, कैसे इधर आइए। अच्छे पिता कैसे हुए? अच्छे पिता नहीं है। जो पति भाग गया, हाँ, पत्नी भाग गई। पत्नी भाग गई। मैं कह रही हूँ कि ये बच्चा का ध्यान रख पाते हैं ये? अब तो यही ना जानेंगे। आप यहाँ नहीं रहते हैं, आप लोग यहीं के हैं, क्या ये अच्छे पिता बन पाए हैं?
हाँ, ये बन अच्छे पाए, पिता एकदम बन पाए हैं। ये अच्छे बच्चे अपना का- जमीन बेचकर भी पर आए हैं। जमीन बेचकर भी पढ़ाए जी। हैं पत्नी को। हाँ, हाँ अभी समझ बात सही है। तो ये बच्चे का ध्यान रखते हैं अच्छे से। रखते हैं नहीं तो नहीं- नहीं बताइए। रखते, जैसा ही बच्चा इनके पास है। अब आप सोचिए, आप जमीन बताइए बेचकर अपनी पत्नी कि ये को पढ़ाए। गांव के लोग हैं हाँ। जो कह रहे हैं कि अच्छे पिता हैं। हाँ। अब आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि पुरुष आकर के सोशल मीडिया पे महिलाओं को धूमिल करने का काम कर रहे हैं? मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग बताइए क्या वो अच्छे पिता है? पूरे सही है। है। अब आप बताइए, ये गांव के लोग हैं तो ऐसी महिलाओं को हम यही कहेंगे ये महिला होने पे कलंकित है, शर्मसार है, ये हमारे समाज को धूमिल करने का काम करती है, इसीलिए ऐसे महिलाओं को बहिष्कार करिए। बाकी कहीं ना कहीं एक महिलाएं के चलते अभी जो है तमाम जो महिलाएं हैं वो बदनाम हो रही है। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अंत में यही कहना चाहता हूँ, जहाँ भी वो सरिता दोनों बच्चे के लिए यहाँ चले आओ, तुम्हारे लिए वेलकम है, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये दिल टूटने के बाद भी कह रहे हैं कि बस बच्चे को देख लो और बच्चे के भविष्य के लिए तुम वापस लौट जाओ। बाकी इस मामला को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि तमाम वो अधिकारी तक पहुंचे, ताकि ये मामला संज्ञान में जाए और इनकी मामला को कहीं ना कहीं जांच हो और इनको न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।